नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप मेरे लाइफ पर सब जुड़े। मैं आप सभी से आज ये कहना चाहता हूँ कि ये पल, ये विषय, ये मेरे लिए बहुत भावुक विषय है। मैं प्रयास कर रहा था कि इस विषय पर ना बोलूं, लेकिन यदि ना बोलता तो मैं खुद से बहुत घृणित, अपने आप से बहुत घृणा करता जीवन भर। इसीलिए मैंने विचार किया कि ये भावुक पल में भी मैं आकर के आप सभी के सामने बोलूं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं बहुत छोटे परिवार से मैं आता हूं। मेरे दादाजी की एक मेडिकल एजेंसी थी बैद्यनाथ की, घंटाघर चौराहे। बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में। वे उसी का संचालन करते थे, उसी से ही हमारा भरण पोषण होता था। कुछ समय बीता तो हमारे पिताजी को यह बात का एहसास हुआ कि उनके अंदर राजनीतिक गुण है और उसका वे बखूबी इस्तेमाल कर करके लोगों के लिए सत्य असत्य की लड़ाई, न्याय अन्याय की लड़ाई, इन सब चीज़ों में वो मुखर होकर के, प्रखर होकर के बोलते थे। लड़ाई इतनी संगीन होती चली गई कि उतनी समय पर जिले में जिस व्यक्ति का आतंक था, उसके हाथों से हमारे पिताजी स्वर्गीय राकेश पांडे जी की उन्हीं के निज आवास पे हत्या हो जाती है। ये मामला सन 2002 का है। और सन 2002 में जिस दिन हत्या होती है, उसके 2 दिन के उपरांत, 2 दिन बीतता है, दाह संस्कार होता है और उन्हीं की पत्नी से कह दिया जाता है कि आप और आपके 3 बच्चे समेत आप सब बोरिया बिस्तर बांध करके यहां से निकलिए। और कहने वाला कोई और नहीं होता है। सबसे दुख की बात तो ये कि कहने वाले उनके छोटे भाई मनोज पांडे होते हैं। और ये हमें सब समझ में आने लगा था जब आपको मैं बताता हूं कि जब हमें यहां से 4 वर्ष तक हमें हमारे घर नहीं आने दिया गया। हम लोग मुंबई में 4 वर्ष तक एक 1 रूम किचन 200 स्क्वायर फीट की जगह में अपना जीवन यापन कर रहे थे, जहां पे 7 लोग पहले से रहते थे। उसमें साथ में 4 लोग और जाकर के रहने लगे। हमारे निज आवासों पर ताला लगा दिया गया था मनोज पांडे जी द्वारा। हमें वापस नहीं आने दिया गया। हम किसी प्रकार वापस आए। हम वापस आए और हमने तब भी आपसे कुछ नहीं कहा। हमने मनोज पांडे जी आपसे तब भी कुछ नहीं कहा। और मैं आपको बताऊं कि जब जैसे जैसे समय बीता, हमारी माता जी को माननीय मुलायम सिंह यादव जी बाबूजी ने फोन करके कहा कि बिटिया तुम चुनाव लड़ जाओ। हमारी माता जी ने सदैव कहा कि नहीं, हमारे घर में मनोज आगे बढ़ेंगे, इनको देखा जाए, ये जनता की आवाज बनेंगे, ये हमारी भी आवाज बनेंगे, ये हमें भी न्याय दिलाएंगे, जनता को भी न्याय दिलाएंगे। हमारी माता जी के अंदर कोई महत्वाकांक्षा राजनीतिक अगर होती तो वो स्वीकार कर लेती। उन्होंने नहीं स्वीकार किया। हमने तब भी कुछ नहीं बोला जब आपने सन 2009 में, जब हम लोगों द्वारा हमें जानकारी मिली कि बेटा आपके चाचा ने, हमारी माता जी से कहा गया कि आपके देवर ने अपने ही भाई का न्यायिक केस का समझौता कर लिया। हमने तब भी कुछ नहीं कहा। जब लोगों द्वारा हमें मालूम चली ये सब बातें कि समझौता कर लिया, खून ठंडा हो गया, जेब भारी हो गई,